हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 8। हमने पिछली पार्ट में सुना था वांग यीबो शाहजहां को अपना इम्प्रेस बनाने के लिए खबर भेजा था और शाहजहां वेनिंग के साथ भागने वाले थे। अब आगे शाहजहां कहता है, वेनिंग हम यहाँ से चलो, यही हम दोनों के लिए सही होगा, चलो चलते हैं। यह कहते हुए इमीडिएटली वो दोनों निकल जाते हैं। उन दोनों को कोई पता नहीं होता कि उनका कोई फॉलोअप कर रहा है। अब हमें पैलेस दिखाया जाता है। एक डार्क गार्ड वांग यीबो के सामने आकर उसे बो करते हुए कहता है, माजेस्टी। वांग यीबो पूछता है, क्या हुआ, झांझान ठीक है ना? गार्ड्स कहते हैं, एस माजेस्टी, हमारे इम्प्रेस पूरी तरह ठीक है, पर मगर शाहजहां और वेनिंग खट्टे से भाग रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारा आदमी उनका पीछा कर रहे हैं, मगर आप ऑर्डर दें तो हम उन दोनों को अभी यहीं पर ला देते हैं। वांग यीबो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद काल जाकर उसे पर्सनली वापस लेकर आऊँगा। माय बिलव, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? तुम मुझसे बहुत दूर भाग सकते हो? तुम कभी भी नहीं भाग सकते। तुम एक बार मेरे आँखों में बस चुके हो तो हमेशा के लिए बस गए। तुम मेरी इम्प्रेस हो, मेरी वाइफ हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम मेरे हो। वांग यीबो सोचता है, मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें स्लोली अपना सच्चाई बताऊंगा, फिर जाकर तुम्हें अपना बनाऊंगा, मगर तुमने जो डैम प्रिंस के साथ जो फ्लर्टिंग करने की कोशिश की, अब नहीं, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी, कहते हुए इविल से स्माइल देता है। एक अनजान सी जगह दिखाई देता है जहाँ पर एक लड़के की आवाज़ आकर कहती है, अब मैं अपनी लाइफ को और रिस्क में नहीं डाल सकता तुम्हारे लिए। तुम्हारे कहने पर मैंने इतने सारे लोगों को मारा, तब भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो और मारना चाहते हो। अब एक लड़के की आवाज़ आती है जो उसे डराते हुए कहती है, मगर तुम नहीं चाहते कि तुम पूरे होल स्टेट में एक्सपोज हो। यहाँ तक कि तुम मत भूलना, तुम्हारी बेटी आज भी मेरे पास है और उससे कुछ हो जाए तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। वो लड़का डरते हुए आवाज़ में कहता है, मगर वो फ्यूचर इम्प्रेस है, यदि मैं एक्सपोज हो गया तो तुम्हें पता है मेरी क्या हालत होगी। वो लड़की डर जाती है और डरते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। वो दोनों कुछ घंटे पहले कॉटेज से निकल चुके हैं, तुम्हें बस उन्हें ढूंढना है और मारना है, जैसे दिखाना है जैसे वो सुसाइड किए हैं, उसे कोई मर्डर नहीं हुआ है। ये कहते हुए वो लड़की वहाँ से निकल जाता है। अब हमें शाहजहां और वेनिंग को दिखाया जाता है जो दोनों भागते भागते थक चुके होते हैं। शाहजहां कहता है, वेनिंग अब नहीं भाग सकता, मैं थक चुका हूँ, हम यहीं पर थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। ये कहते हुए एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। उसका पूरा चेहरा रेड हो चुका है। गर्मी के वजह से शाहजहां पूरी तरह थक चुका होता है। वो वहीं पर बैठ जाता है। वेनिंग कहता है, ओके मास्टर, हम यहीं पर कुछ देर बैठ जाते हैं। ये कहते हुए शाहजहां की तरफ पानी देता है। शाहजहां पानी पीने के बाद उसके पेट से आवाज़ आने लग जाती है तो वो ब्लश करने लगता है। तो वेनिंग कहता है, मास्टर ये लीजिए डम्पलिंग, आपको भूख लगी होगी, आप थोड़ा सा खा लीजिए। दोनों खाना खाने के बाद वहीं पर थोड़ा सा रेस्ट लेते लेते वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद वेनिंग उठने के बाद अपने मास्टर को उठाते हुए कहता है, मास्टर उठिए, अब हमें चलना चाहिए, सांझ हो जाएगी। हमें कुछ देर चलने बाद कोई गांव तो मिल ही जाएगा, वहाँ पर इन होगा, हम वहीं पर एक रात बिताने के लिए एक रेंट ले लेंगे, चलिए मास्टर। शाहजहां उठने के बाद चारों तरफ देखकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। वेनिंग कहता है, मास्टर क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? ये कहते हुए जहान के पास जाकर जब चारों तरफ देखता है तो जहान कहते हैं, देखो चारों तरफ कितने सारे खून पड़ा हुआ है, शायद यह जंगल में कोई जंगली जानवर है जो शिकार के लिए आया होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। वेनिंग कहता है, टेंशन डरिए मत मास्टर, मैं हूँ आपके पास, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। एक्चुअली जहान कभी बाहर नहीं गया होता है, ये उसकी पहली बार होता है जब वो अपने गांव से बाहर दूसरे स्टेट में आया होता है, इसलिए उसे पता नहीं है कुछ ज़्यादातर। इस वजह से वो दोनों जान नहीं पाते कि कुछ देर पहले क्या हुआ था
और क्या 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 होने वाला था वो दोनों को समझ नहीं पाते। फिर वो दोनों चले जाते हैं वाहन से। हमें अब दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब वेनिंग साइजन दोनों सोए हुए थे तो एक इंसान अपना वेपन निकाल कर उनसे मारने के लिए आता है, जो कुछ देर से उन लोगों का पीछा कर रहा था। बस सुजोग ढूंढ रहा था कैसे उन लोगों को मार सके। उन दोनों को मार के अपनी बेटी उस एविल मॉन्स्टर से अपनी बेटी को छुड़ा के ले जाए, इसे ढूंढ ही रहा था। मगर हठात 5 ब्लैक ड्रेस पहने हुए बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और उस इंसान को पकड़कर उसे मारने लगते हैं। वो भागने की कोशिश करता है मगर उसे कैप्चर करता है। वो चिल्लाने लगता है तो एक बॉडीगार्ड उसके मुंह पे हाथ रखकर कहता है, मेरा एम्प्रेस सोए हुए हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसा कहते हुए उन्हें किंग के पास ले जाते हैं, वही उसे डील करेंगे। ऐसे सोचते ही उसे ले जाते हैं वहीं से। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेनिंग एक्साइटेडमेंट हो कहता है, मास्टर देखिए वहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी चलिए। ये कहते हुए अपने मास्टर का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चलने लगता है। वो एक गांव नहीं होता, वो एक बड़ा सा सिटी होता है जहाँ पर लोगों का घर जड़ होता है। वहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ खरीदारी करने आए हुए होते हैं। शाहजहां कहता है, वेनिंग एक इन ढूंढो जहाँ पर हम रात को रेस्ट ले सकें। चलो शाहजहां बहुत टायर्ड हो चुका होता है। वो दोनों कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छा सा इन मिलता है जहाँ पर लकीली एक रूम था। शाहजहां खाना ऑर्डर करता है और दोनों खाना खाने के बाद अपने रूम में रेस्ट लेने के लिए चले जाते हैं। वेनिंग कहता है, मास्टर आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। नीचे अपना बेड बिछाने लगता है तो शाहजहां कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, बेड बहुत बड़ा है, आकर यहीं पर आकर सो जाओ। दोनों साथ में सो जाते हैं। ये कहते ही वेनिंग आ जाता है। दोनों कुछ ही पल में दोनों साथ में सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वांगीबो खिड़की से अंदर आता है, जो शाहजहां को पीसफुली सोते हुए देखता है, जो वेनिंग को प्रोटेक्टिवली रैप करके सोया हुआ था। तो शायद वांगीबो सब देखकर वो जेलस ही होता है और डेथ ग्लेयर देने लगता है वो सोए हुए वेनिंग को। तो ताबाजुन कहता है, मास्टर आप जेलस ही मत होइए, वेनिंग बस 13 साल का छोटा सा बच्चा है। तो वांगीबो कहता है, वो मुझे बस पकड़ सकता है, उसे यहाँ से निकालो। ताबाजुन कहता है, मास्टर यदि हम वेनिंग को उठा देंगे या हिला देंगे तो शाहजहां उड़ जाएंगे, तो क्या हम ये करेंगे? वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसे वहीं पर लेटे रहने दो। वांगीबो गुस्से से जाकर शाहजहां के पास बैठ ही जाता है। वांगीबो कहता है, हम रात को यहीं पर रुकने वाले हैं, तुम जाकर सारा इंतजाम करो। तो ताबाजुन और सारे बॉडीगार्ड बाहर निकल जाते हैं। जाकर ओनर को कहते हैं, जो कुछ देर पहले आए थे वो हमारे इम्प्रेस है। तो ओनर सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है वो छोटा सा लड़का और उसका सर्वेंट जो आया था वो हमारा इम्प्रेस है, मगर मुझे लगा वो जैसे कोई वीक है, जैसे उसे कोई बुली कर रहा है। तो वो कुछ ही देर में सारा इनको खाली करवा देता है किंग के रहने के लिए। अगले दिन सुबह को डोर नॉक होता है तो शाहजहां उठता है। तो जब नॉक खुलता है तो एक कहता है, मास्टर आपके लिए गर्म पानी तैयार है, आप नहा लीजिए। तो शाहजहां सोचता है, ये इन कितना अच्छा है, बिना कहे सब ऑर्डर के मुताबिक तैयार हो जाता है। तो शाहजहां बाहर निकल जाता है रेडी होने के लिए। रेडी होने के बाद जब अपने रूम में आता है तो वेनिंग सोया हुआ होता है। शाहजहां वेनिंग के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मेरा वेनिंग कितना हैंडसम है, बस जब बड़ा हो जाएगा कितनों का दिल तोड़ेगा। ऐसा सोचते ही वो मुस्कुराता है। कुछ देर बाद वो दोनों पूरी तरह तैयार होकर नीचे की तरफ आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि वो पहले से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए इन्फॉर्म दे चुके होते हैं। तो वो जब खाने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कुछ सेम कलर के ड्रेस कपड़े पहने हुए सोल्जर बाहर खड़े हुए हैं। और जब वो टेबल पर के पास बैठते हैं तो जो इनका ओनर होता है वो आकर कहता है, योर हाइनेस। जैसे ही वो शाहजहां ने सुनता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। शाहजहां कहता है, क्या हाइनेस? जब वो आगे की तरफ देखता है तो एक इंसान मास्क पहने हुए वहाँ पर बैठा हुआ है।
वो पहचान लेता है कि जब वो पहली बार जब उसके पास बैठा हुआ था तो वो वही मास्क पहना हुआ था। तब वो देखकर डर जाता है। माय बिलव्ड, आकर मेरे पास बैठो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। मैं नहीं चाहता मेरा इम्प्रेस भूखा ही मर जाए। तो किंग शाहजहां की तरफ डायरेक्ट देखते हुए कहता है। शाहजहां कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कोई भूख नहीं लगी है। और एक्सक्यूज़ मी कहते हुए शाहजहां वेनिंग के हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। वांग यीबो इरिटेट होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम कोशिश कर रहे हो मेरी ऑर्डर को डिने करने की। वहाँ पर खड़े सारे सोल्जर डर जाते हैं, मगर शाहजहां केयर ही नहीं करता। ऊपर से गुस्से भरी आवाज़ में कहता है कि मैं योर माजेस्टी, मैं आपकी इम्प्रेस बनना नहीं चाहता। मैं लड़का हूँ आपकी तरह, आप किसी दूसरे को ढूंढ लीजिए। मैं मर जाऊँगा मगर आपसे शादी नहीं करूँगा। वहाँ पर खड़े सभी लोग फ्रोज हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किंग के सामने ऐसी बातें करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तुम यदि आगे एक कदम ही आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे ही लांछन को मार डालूंगा। इबो टेबिल से स्माइल देते हुए कहता है। शाहजहां वांग इबो के आंखों में नफरत और गुस्सा एक साथ देख सकता था। शाहजहां डर जाता है। नहीं, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। मेरे लांछन को तुम कुछ नहीं कर सकते, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। शाहजहां डरते हुए उसके आगे बैक करते हुए कहता है। मैं एक्चुअली में इसीलिए ही इस किंग से नफरत करता हूँ। वो कैसे धमकी दे सकते हैं लांछन को मारने की। शाहजहां मन में सोचता है। 1 महीना हो गया मैं उसे मिल नहीं पाया, मगर मैं हार्टलेस नहीं हूँ। मैं अपने दोस्त को कैसे ऐसे सफ़र में छोड़ सकता हूँ। ये किंग ज़रूर उसे टॉर्चर करेगा। मैं उसे कभी भी ना मिल पाऊँगा, देख पाऊँगा। जहान दुखी मन से सोचने लगता है। तो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो फिर मैं तुम्हारा लांछन तुम्हें लौटा दूँगा। शाहजहां कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम अपना प्रॉमिस हमेशा याद रखना। वांग यीबो कहता है, वेरी गुड, मैं हमेशा अपना प्रॉमिस फुलफिल करता हूँ। वहाँ पर खड़े डार्क गार्ड और ताबाजुन सब मुस्कुराने लगते हैं। कैसे उनके किंग झूठ मूठ के भूलकर शाहजहां को बुद्धू बना रहे हैं, कैसे वो खुद को मारने की धमकी देते हैं। मास्क के पीछे खुद लांझा ने मास्क पहने तो वो किंग है। वो डार्क गार्ड सब मुस्कुराते मगर वो कुछ नहीं कर सकते। हम आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब कल का पार्ट में देखेंगे कि शाहजहां कैसे पता लगाता है कि वांग यीबो और लांछन दोनों एक ही है। मेरा यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।